मेरे साथ खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलें। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब। और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहां जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया
और तेरे भाई बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्मदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कसबियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदाए सालूस की तमजीद हो। आमीन। इस कहानी का टाइटल बाप और दो बेटे, या इसे मुसरफ बेटे के तमसील या कहानी के नाम से लोग इसे पहचानते हैं। लेकिन इसमें एक नहीं बल्कि बहुत से पहलू हैं, और हम इनको बारी बारी अगर गौर से देखें तो हमारे लिए बेशुमार असबाक मौजूद हैं। यहां बाप को खुदा से तशबीह दी गई है। इस कहानी में जो बाप है उसका सब्र, उसकी बर्दाश्त, उसकी मोहब्बत और उसका तरीक़ेकार खुदा की मानद है। और मसीह खुदावंद ये बताना चाहते हैं कि खुदा किस तरह लोगों से प्यार करता है, खुदा किस तरह भटके हुओं को अजीज जानता है, खुदा किस तरह उनको जो वापस आए दुदकारता नहीं, बल्कि अपनी पाक हजूरी में उन्हें फिर ले लेता है, उनके गुनाहों को माफ कर देता है, भूल जाता है, खुशी मनाता है। अजीजों, दुनिया में जो खुदा के बारे में मुख्तलिफ लोगों के नजरियात हैं, यहां यीशु मसीह ने खुदा बाप के बारे में हमें सिखाया है कि वो कितना हलीम है। लिखा है, एक आदमी के दो बेटे थे, एक बड़ा है और दूसरा छोटा। छोटा मुतालबा करता है, आए बाप, जो हिस्सा विरासती तौर पर मेरा है तो उसे मुझे अता कर दे।
मुझे दे दे। शायद वो ये भी कह रहा था, तेरी मौत के बाद जो हिस्सा मेरा बनता है तू उसे अपने जीते जी मेरे हवाले कर दे। ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। जब बाप जिंदा है और बेटा हिस्सा मांग रहा है और वो साथ इस ख्वाहिश का भी इजहार करता है कि वो यहां से लेकर इस रुपए पैसे अपने माल को अपने हिस्से को लेकर अलग होना चाहता है, अगरचे उसके बाप के मरने के बाद तो ऐसा लोगों में होता ही है, लेकिन बाप ये नहीं चाहता कि मेरे जीते जी उसके बेटे अलहदा हो जाएं। फिर भी वो इस कदर हलीम है, वो अपने बेटे की बात पर ध्यान करता है और उसका हिस्सा जो बनता है उसे वो उसके सुपुर्द कर देता है। और कलाम में लिखा है कि वो अपना हिस्सा लेकर, वो रुपया पैसा लेकर वहां से रुखसत हो जाता है, दूर दराज चला जाता है, उसकी कोई खबर नहीं रहती। एक बात जो उसे बयान किया गया है कि वो छोटा बेटा है और शायद उसकी अकल भी छोटी ही है, अकल में भी वो छोटा ही है। और हम देखते हैं कि वो अपने बाप की नजरों से ओझल हो जाता है, बल्कि उन हदों से जो उसके बाप की हैं उनसे भी दूर चला जाता है। और बहुत से रुपए पैसे हासिल करने वाले लोगों को हम देखते हैं, वो अपने अजीज व अकारब रिश्तेदारों से, नातेदारों से अपना ताल्लुक खत्म कर लेते हैं। वो अब उनसे मिलना पसंद नहीं करते। बड़े बेटे के पास जो कुछ था वो बाप के कब्जे में ही था। बड़े बेटे ने इसके लिए कोई सवाल ना किया। बड़े बेटे ने ये दरखास्त अपने बाप के सामने नहीं रखी कि ठीक है, छोटे ने अपना हिस्सा ले लिया है, अब तू मुझे भी मेरा हिस्सा दे दे। वो अपने बाप के साथ ही जिंदगी गुजारता है। बाप से दूरी के बाद होता क्या है? खुदा से भी दूरी के बाद होता क्या है? जो लोग खुदा की हजूरी से भाग जाते हैं, जिनकी जिंदगी में खुदा की इबादत करना, उसकी बंदगी करना, उसकी सिताइश करना और उसके अहकामात पर चलना
जब उनकी जिंदगी से ये बातें जाती रहती हैं तो हालात क्या होते हैं? कलाम में लिखा है कि बहुत दिन ना गुजरे, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, बाप से जुदा हुए, खुदा से दूर हुए थोड़े दिन ही गुजरे और हालात खराब हो गए। मैं ये ख्याल पेश कर सकता हूं कि वो लोग जो बुरे हालात, बुरे अदवार में से गुजर रहे हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि वो खुदा से दूर हैं। क्योंकि खुदा से दूरी बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है, लानतों का सबब बनती है। खुदा से दूरी इब्लीस की कुर्बत हो जाती है और हर तरह की मुश्किलात और परेशानियां और मुसीबतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। ये छोटा बेटा जिसे मुसरिफ बेटा, क्या मतलब है मुसरिफ बेटे का? मुसरिफ बेटे का क्या मतलब है? सरफ करने वाला, सब कुछ खर्च करने वाला। वो जो छोटा बेटा है जिसे मुसरिफ बेटा कहा गया है, कलाम में लिखा है, ना सिर्फ वो अपने बाप से दूर हो गया, ना सिर्फ वो बाप के मुल्क से दूर हो गया, बल्कि लिखा है वो बदचलनी का शिकार भी हो गया। देखें, आपका और आपके बच्चों का खुदा की हजूरी में रहना बहुत जरूरी है, वरना जो बच्चे अपने खानदान और खुदा की हजूरी से दूर चले जाते हैं, बदचलनी का वो शिकार हो जाते हैं। अपनी जिंदगी में दुआ करना, रोजा रखना, बंदगी करना, सिताइश करना, हम्द करना कभी ना छोड़ें। वरना हालात आपके मुखालिफ हो जाएंगे। लिखा है कि वो शख्स दूर दराज बदचलनी में जब मुब्तला हो गया, सब कुछ उसका जाता रहा, उसका सब कुछ खर्च हो गया और वो मोहताज हो गया। हाथ फैलाने लगा लोगों के सामने, लेकिन उसे इतना भी मुयस्सर ना था कि जो फलियां सूअर खाते हैं वो भी उसे खाने के लिए मिल सके। वो सख्त मुसीबत में था, सख्त मुश्किल में था। खाना पीना भी वक्त पर और मुनासिब खाना पीना भी उससे जाता रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के इंतजाम, आपका रोटी पानी चलता रहे, तो फिर बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है, अगर तुम मेरी इबादत करोगे
तो मैं तेरी रोटी और पानी में बरकत दूंगा, बीमारी को डांट दूंगा, तेरे मुखालिफ तेरे सामने खड़ा ना रह सकेंगे। मुसरिफ बेटा अपने घर से, अपने बाप से दूर होकर अपना मालो मता लेकर अपनी मर्जी से खर्च करने लगा और फिर सब कुछ उसके हाथ से जाता रहा और इतना मोहताज हो गया कि खाने के लिए वो फलियां जो सूअर खाते हैं वो भी उसे पेट भरने के लिए नहीं मिलती थी। फिर उसने होश में आकर कहा, आ गई होश भाई उसे। यह भी खुदा की शुक्रगुजारी है, वरना लोग तो होश में आते ही नहीं। कभी ये इकरार करते ही नहीं कि हमने गुनाह किया है, बल्कि हम ज्यादा वक्त दूसरों के गुनाहों की गिनती में खर्च कर देते हैं। मैं जानता हूं फिलहाल को ये बात, अरे इसकी क्या बात कर रहे हो, इसकी ये बात और ये बात, और इसकी, अरे इसका तो भाई नाम भी ना लो। लेकिन मुसरिफ बेटे के बारे में लिखा है, उसने होश में आकर, होश में आओ, वो जो खुदा से दूर हो, वो जो मुश्किलात में हो, वो जो बीमारियों में हो, वो जो नशेबाजियों में हो, वो जो मुसीबतों में हो, होश में आ जाओ और मुसरिफ बेटे की तरह कहो, कि मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा हूं। मुआवजा करो जो खुदा की हजूरी में हैं, जो खुदा के कदमों में हैं, खुदा ने उन्हें कितना इत्मीनान बख्शा है, कितनी ब्लेसिंग अता की है। कलाम में लिखा है, सादिक अगर गिर जाए तो वो उसे फिर उठा खड़ा करता है, लेकिन अगर शरीर गिरे तो फिर नहीं उठने का, फिर वो पड़ा ही रहता है, उसकी जिंदगी में कोई बहार नहीं आती, तब्दीली नहीं होती। जरूरी है तब्दीली के लिए मुसरिफ बेटा बनना। किस तरह? 18वीं आयत में लिखा है, लूका की मार्फत इंजील उसका 15वां बाब और 18वीं आयत में लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया। यह फैसला आपको भी करना होगा, हर एक को करना होगा। अगर यह फैसला ना किया तो बर्बादी
तो बेइत्मीनानी, तो बीमारी, तो लानतें आपकी जिंदगी से हटने वाली नहीं। बदी और गुनाह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको बाप के पास आना चाहिए। मसीह ये मशवरा देते हैं। और लिखा है कि वो कहता है, मैं उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। तुझे कहना होगा, मैंने अपना हक गंवा दिया है। जब तू ये कहेगा तो खुदा का रहम और खुदा का फजल तुझ पर, उसका दरवाजा खुल जाएगा। ये कहना होगा। कि मैं किसे पासे दावी नहीं रहा, मैं बेकार हो गया हूं, मैं जीरो हो गया हूं। ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर। मुझे ये कहना होगा। वो कहता है, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। और ये इकरार करके, इस बात का इकरार करके वो अपने बाप की तरफ अपना मुंह मोड़ता है। उस मुल्क में, उस घर में, उस जगह पर जाता है। और जब वो वहां जा रहा था, अभी करीब ही था, तो खुदा के कलाम में लिखा है, बाप ने उसे देखा। बाप ने, अरे भाई, आप मुंह तो इधर करें, इरादा तो बनाएं, अंदर तो आए, उसे पुकारें, तो दरखास्त तो पेश करें। कई लोग पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तेरे लिए, तेरे लिहाज से नहीं हो सकता। लेकिन खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो तुझे नया बना देने की कुदरत रखता है। वो असरे नौ बालों पर अता करता है। वो फिर से आकाब को जवान बना देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, बाप ने जैसे ही उसे देखा, देखिए हालात कैसे तब्दील होते हैं जब वो अपने बाप के पास आता है और उसके करीब आता है और कहता है, मैं तेरे नौकरों जैसा हूं, मैं इस लायक नहीं रहा कि अब तेरा बेटा कहलाऊं। तो कलाम में लिखा है, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास
अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालो और उसे पहनाओ। तेरा बरहनापन जो है, तेरा नंगापन जो है, तेरा बहकारियों वाला हुलिया जो है, वो उसे फौरन तब्दील करेगा। तेरे गुनाहगारों वाली हालत को वो तब्दील कर देगा। वो तुझे रास्तबाजी का लिबास पहनाएगा। फिर तू गुनहगार नहीं रहेगा, क्योंकि वो तुझे अपना लिबास पहनाएगा। आदम और हवा ने जब गुनाह किया, खुदा की हजूरी में बागे अदन में रहते हुए ममनुआ फल को खाया, तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। क्या हो गया? उनकी आंखें खुल गईं। जो खुदा की हजूरी उन्हें घेरे हुए थी, उनकी तमाम कमियों और ऐबों को छुपाए हुए थे, गुनाह करते ही वो सब नंगे हो गए। और कलाम में लिखा है, वो अपने आप को पत्तों से ढांपने लगे ताकि अपना बरहनापन जो है उसको वो छुपा सकें। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। पत्ते फिर सूख जाते, पत्ते फिर फट जाते, कभी आगे, कभी पीछे, कभी साइड से, कभी ऊपर से। खुदा ने उनके लिए इंतजाम किया और चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अब भी जो गुनाह में गिर गया है, अब भी जो हर तरह की दुनियावी बुरी आदतों, इल्लतों, मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों में फंस गया है, अब भी खुदा के पास आने से उसकी तब्दीली मुमकिन है, क्योंकि खुदा तब्दील करने पर कादिर है, खुदा बदल देने पर कादिर है, खुदा नया बनाने पर कादिर है। उसने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई जो इख्तियार, अहद को का निशान है। तो फिर मेरा है, फिर अहद बंध जाता है खुदा के साथ। उसने उसे जूते पहनाए ताकि उसके पांव जख्मी ना हो। कितनी मर्तबा जब लोगों को देखते हैं बड़ा अजीब लगता है, बड़े नहातों के साफ सुथरे और एड़ियों में मेरा ख्याल है कि एक एक बोतल वैजलीन टुर जाती होगी, इन्नी फटी होंगी। क्यों ऐसा होता है? नंगे पैर होने से, गंदे पैर होने से।
वो पांव में जूती पहनाया और उसने क्या किया, पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह किया। उसके गुनाहों की मुआफी का काम मुकम्मल कर दिया, उसके कसूर माफ कर दिए और कहा मेरा ये बेटा मुर्दा था। क्या कहा? मेरा ये बेटा मुर्दा था, मर गया था। अब जिंदा हो गया है, खो गया था दुनिया की भीड़ में, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। हालेलुया। आए हम दुआ करें और बाप के इस खूबसूरत किरदार के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें जो मोहब्बत से भरा हुआ है। अगर कोई इस काबिल ना रहे और वो अपनी नजरों में भी गिर गया हो, उसकी हरकत, उसकी आदतें, उसका तरीका, उसकी जिंदगी गुनाह की दलदल में फंसी हुई हो और वापस आना चाहे, तो बाप उसके लिए मुहैया करता है। आए दुआ मांगे। हमारे जिंदा जलाली अबदी सच्चे बाप, हम तेरी